हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइफ जर्नी टैरो। और ये न्यू रीडिंग है। जैसे आप देख रहे हो, हु विल यू मैरी, जो भी आपका सवाल है मैरिज को लेकर, फ्यूचर स्पाउस को लेकर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइमिंग, जो भी है सब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हो इंट्यूशन के साथ कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा कौन होगा। ये सवाल सोचते हो एक पाइल चूज़ करना है। ये है ऑप्शन नंबर 1, ये है ऑप्शन 2 और ये है ऑप्शन 3। और टाइम स्टैम्प में जाके आप उसी रीडिंग पर जा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आप नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, मेरे दूसरे वीडियोस भी देखना। मैंने सावन को रिलेटेड लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स का भी एक वीडियो डाला है, तो आप वो भी चेकआउट करना। ठीक है, तो या विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हाई ग्रुप नंबर 1। सो मैंने ये आपके कार्ड्स जो है निकाल लिए थे ताकि टाइम सेव हो जाए। मैंने जस्ट अभी 111 देखा कैमरा में। ठीक है, सो लेट्स सी कि आपके जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ठीक है, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे बी का, विद कम्युनिटी। यू आर अ पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क ब्लेसेस एवरीथिंग यू टच, बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस, यू आर द क्वीन ऑफ अबंडेंस। तो जो भी होंगे ये पर्सन, इनकी कम्युनिटी काफ़ी अच्छी होगी, अबंडेंट पर्सन होंगे, रिच पर्सनालिटी हो सकती है। ठीक है, इनके सोशल सर्कल भी काफ़ी अच्छा होगा, लोगों के साथ इनका मिलना जुलना, काफ़ी स्वीटनेस भरे होंगे। मतलब बात भी ऐसे करते होंगे तो ऐसा लगता होगा कि जैसे शहद टपक रहा है बातचीत करने में बहुत अच्छे होंगे। एंड या पावरफुल क्रिएटर है इनकी, लाइक बहुत ही रिच वाइब है, बहुत ही रिच, लग्जूरियस भी हो सकता है रिच हो, लाइक पैसों के मामले में काफ़ी अच्छा हो। टाइम फॉर हीलिंग, इन्होंने काफ़ी हील किया होगा अपने आप को, या तो या तो ये खुद के लिए काफ़ी टाइम निकालते होंगे खुद को हील करने के लिए। ठीक है, साइंस में क्या है यहाँ पे, एक्वेरियस है। द एनर्जीज फ्रीडम लविंग, रिबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। तो एक्वेरियस हो सकते हैं, एयर साइन की एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों में काफ़ी इनका इंटरेस्ट होगा। और यहाँ पे 4th चक्र आया है, आर्कएंजल राफाइल की एनर्जी है, हार्ट चक्रा। सो येस, डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट चक्रा की भी वाइब्स है। सो इट्स लाइक इनका ना भले एक्वेरियस की साइन है लेकिन स्टिल ये दिल से बहुत ज़्यादा फील करते होंगे। लेकिन हो सकता है कि इनके लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ईजी ना हो। ठीक है, जैसे कि एक्वेरियस पर्सनालिटी होती है ना, उनके लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको समझना पड़ेगा ये क्या फील कर रहे हैं, या तो पूछना पड़ेगा बार बार। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपको इनसे पूछना पड़ रहा है तो डेफिनेटली ये वो पर्सन है जिनकी जो आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, जिनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लेकिन येस, इनका जो हार्ट चक्रा है काफ़ी यहाँ पे हीलिंग एंड हार्ट चक्रा की एनर्जी। सो लोगों के लिए काफ़ी सोचते होंगे, सेंसिटिव होंगे, लोगों के लिए कुछ करना, वर्ल्ड में कुछ करना, और फ्रीडम इनको काफ़ी पसंद होगी। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स में आईटी टेक्नोलॉजी हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप, फ़ोन्स, हर चीज़ में जो भी नई नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो गया, उन सब में ना इनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। इनको बहुत ज़्यादा पता होगा हर नई चीज़ के बारे में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में। एंड जो भी करेंगे इनको दिल से आएगा वो चीज़ करेंगे। ठीक है, और मोस्टली मुझे लग रहा है ये अपनी करने वालों में से होंगे, सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे खुद की। ठीक है, तो वो एक यहाँ पे मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या आता है। आपकी जिससे शादी होगी वो पर्सन की क्या एनर्जी है, और आपकी उनसे मीटिंग कैसे होगी, किस तरह से आप दोनों यूनियन में आओगे। लेट्स सी, हम वो भी देख लेते हैं साथ साथ में। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, व्हाट एल्स। वाव, यहाँ पे तो लवर्स ही आ गया सो मतलब कंफर्मेशन मिल गया, आपका जो ट्रू लव है, जो सोलमेट है, जो आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कुछ लोगों का। पर आपको अगर ये चीज़ पता है तो ही आप उस चीज़ को लेना, हर किसी के लिए ट्विन फ्लेम मैसेज नहीं होता है। ठीक है, एंड सी बॉटम में भी क्या है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा 2 ऑफ कप्स, राइट। सो डेफिनेटली ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट ही है जिससे आपकी शादी होगी। सो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अरे यार मेरी शादी किससे होगी, क्या होगा, कैसा होगा वो पर्सन। अगर ये सारे सवाल थे आपके तो कम्प्लीटली आप उस चीज़ को टेंशन को आप छोड़ सकते हो। अगर आपकी ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है तो भी आपको यही कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपके सोलमेट से ही आपकी शादी हुई है। ठीक है, अगर आप लोग हो ऑलरेडी मैरिड तो। ठीक है,
या इट्स लाइक आपकी जो मीटिंग है इस पर्सन के साथ मे बी वर्क प्लेस पर हो सकती है, अचानक से आपकी बातचीत शुरू हो, या तो काम के रिलेटेड, काम के सिलसिले में आपकी इनसे बात हो, ठीक है। कुछ में भी ये सीख रहे हैं आर्ट, या आप कुछ सीख रहे हो, कुछ नई सीखने की भी बात है, और काम को रिलेटेड, फाइनेंसेस के रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन लग रही है। लेकिन हो सकता है ये पर्सन के आने के बाद, या तो आपकी इनके लाइफ में आने के बाद आपकी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी, या तो इस पर्सन की कन्फ्यूजन क्लियर होगी, ठीक है। इट्स लाइक आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कुछ चूज़ करने के लिए, और फिर आपको एक कुछ चूज़ करना होगा, या तो ये पर्सन के हाथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। और ट्रैवल भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, अचानक से आपका ट्रैवल का डिसीजन कुछ होगा, और बहुत सारी बातें आपकी होगी लिटरली, मतलब जैसे ही आप मिलोगे आपकी बहुत सारी बातें एक दूसरे से होने वाली है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड एक्सपांशन होगा आपका, सोल लेवल स्पिरिचुअल एक्सपांशन होगा इस पर्सन के आने के बाद। और फाइनली यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आई है, जो कि अगेन वो ट्रू लव हम बात ही कर रहे हो। मैंने 0606 देखा, और नंबर 6 लवर्स का भी है, 8 और 8 भी रिपीट हुआ है, 888 666, ये सारे बहुत ही अमेजिंग नंबर्स होते हैं हारमोनी और रिलेशनशिप्स के लिए खास करके। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन काफ़ी बर्डनसम साइकिल से गुजरा होगा, ठीक है। बहुत सारे चॉइसेस इसको फेस करने पड़े होंगे लाइफ में, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़े होंगे, और जो भी डिसीजन ये पर्सन लेते हैं ना वो अपने दिल से लेते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के डिफरेंसेस भी हो काफ़ी, कास्ट में या एज में, या जैसे कलर है यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कपल है, लेकिन वो जो अट्रैक्शन है, वो लव है, वो जो पैशन है, वो फायर, वो आपको बहुत ज़्यादा फील होगा इस पर्सन के साथ। ये ना इग्नाइट करेगा ये पर्सन, और आप दोनों ही एक दूसरे के अंदर वो फायर इग्नाइट करोगे, ओके। लेकिन इट्स लाइक ये जो पर्सन है ना, आई थिंक किसी जर्नी से या ट्रैवल से कहीं से अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर है, तो डेफिनेटली ये अपना ब्रेक टाइम भी लेना इनको आता है, अपना हीलिंग, जैसे मैंने कहा, खुद के लिए टाइम निकालना काफ़ी इनको अच्छे से आता है, ठीक है। कि कैसे खुद को हील किया जाए, खुद को कैसे रिचार्ज किया जाए, कैसे ये लड़की आराम करे यहाँ पे, कैसे ट्रैवल के बाद वापस आई है ये। सो डेफिनेटली यहाँ पे वो है कि इस पर्सन को ना आता होगा अपने आप को कैसे हील करना है, कैसे अपने आप को रिचार्ज करना है, वो सारी चीज़ें इनको आती होगी। अगर इन्होंने हार्ट ब्रेक भी फेस किया है पास में, तो डेफिनेटली ये उसमें से भी हील होकर रिकवर हुए होंगे, ठीक है। और इट्स लाइक ये काफ़ी बोझ भी लेते होंगे, मे बी इनके सर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो शायद अपनी फैमिली की, या कुछ तो है जिसमें ये काफ़ी इनको वो करना पड़ता है काम वगैरह, या ट्रैवल करना पड़ता है शायद काम के लिए, ठीक है। और क्या है इनके प्रोफेशन देख लेते हैं, क्या हो सकता है आपके जो लाइफ पार्टनर है वो किस फील्ड में होंगे। ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी। बहुत सारे कार्ड्स हैं, लेट्स सी किस फील्ड में होंगे। डांसर एंड टीचर हो सकते हैं ये, ओके। इनका हार्ट चक्रा मुझे काफ़ी ओपन दिख रहा है। आईटी इंडस्ट्री, सी आई टोल्ड यू राइट, आईटी इंडस्ट्री आ ही गया प्रोफेशनल, सो डेफिनेटली आईटी में हो सकते हैं, आईटी वगैरह में, कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी में, लॉ फील्ड में हो सकते हैं, आर्मी, पुलिस, ये भी दिख रहा है, ठीक है। व्हाट एल्स, हेल्पिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना इनको ये भी शायद पसंद हो, एनवायरनमेंट, एनिमल्स, लोगों के लिए भी, मदर अर्थ के लिए भी कुछ करना वगैरह, ये सारी चीज़ें भी शायद इनको इनके लाइफ पर्पस में आती होंगी, ठीक है। व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स सी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप काउंसलर, हीलर। डेफिनेटली अगर इन्होंने अपनी हीलिंग की है, इनको आता है हील होना, तो ये दूसरों को भी हील कर सकते हैं। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, इनको खुद को प्रोटेक्ट करना काफ़ी अच्छे से आता होगा। डिसेप्शन, इन्होंने काफ़ी धोखे शायद देखे भी होंगे लाइफ में, दैट्स वाई इनको आता है कि कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है। और आपको भी कहा जा रहा है कि आप भी खुद को प्रोटेक्ट करो, शायद ये आपको भी प्रोटेक्ट करना सिखाए खुद को, ठीक है। लेट्स सी और क्या है आपके लिए यहाँ पे, लेट्स सी और क्या है इनके बारे में, या तो आपके कनेक्शन के बारे में और क्या मैसेजेस है, लाइक आपकी मैरिज को लेकर या आपके यूनियन को लेकर। आपका यूनियन कैसे, कब, किस तरह होगा, आपकी स्टोरी क्या होगी यूनियन की, बेसिकली किस तरह से आपका यूनियन होगा, पहले हम ये देख लेते हैं। द क्रोन, ओके। आई डोंट नो, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आई थिंक द अंडरवर्ल्ड, ओके। आई थिंक काफ़ी टेस्ट्स या ट्रायल्स के थ्रू आपको शायद गुजरना पड़े यूनियन में आने से पहले। एंड द सीड, या डेफिनेटली आई थिंक आप लोगों का जो ये यूनियन है वो इतना इजी नहीं होगा।
बहुत सारी मैच्योरिटी आने के बाद आपका यूनियन होगा। आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी आएगी, या तो कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है फैमिली का आपका। सो मे बी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के यहाँ पे अरेंज मैरिज के भी चांसेस है, लेकिन डेफिनेटली आपका जो सोलमेट है वही आपको मिलेगा। और द मिरर आया, सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा था मिरर कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, लेकिन हर किसी का ये नहीं होगा। अंडर वर्ल्ड है, सो दिस इज़ लाइक कि येस, पहले बहुत सारा आपको क्लेंजिंग करना पड़ेगा, हीलिंग करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो न्यू बिगनिंग है द सीड के साथ एक नई शुरुआत होगी, एक प्रेशियस पर्ल की तरह आप रेडी हो जाओगे, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ये अभी चेक कर लो कि आप कौन से स्टेज पे हो। पहले आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी, आप जो जो चीज़ें आपको हील करनी है वो सारी या तो आपके तरफ से या तो इनके तरफ से हीलिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेट्स सी इनकी और क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं आपकी जिनसे शादी होगी, और क्या आते हैं मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1, द टावर। या सो दिस इज़ अगेन टावर इज़ वंस अगेन कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आए होंगे इस पर्सन की लाइफ में, उतार चढ़ाव बहुत होंगे। और 4 ऑफ कप्स इनके लिए लाइफ में भी शायद ईजी ना रही हो, या तो ये शायद बहुत ज़िद्दी हो, ठीक है। ये हो सकता है कि काफ़ी ज़िद्दी होंगे ये, इनको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तब तो ये मुंह फुला के बैठ जाएंगे छोटे बच्चे की तरह। टावर आया है इसलिए यहाँ पे। हो सकता है एक्सीडेंट्स भी इनके शायद हुए हो, पास में इनको चोट लगती रहती हो, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन इनके लिए लर्निंग है सारी, ठीक है। इनको खुद की ध्यान रखना, खुद की देखभाल करना, ये सब सीखना पड़ेगा, तभी ये सारी चीज़ें हो रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। कभी कभी ना इट्स लाइक बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ये अपनी लाइफ को, लेकिन ये यूनिवर्स सिखाएगी इनको कि नहीं, हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। हाइट इनकी एवरेज होगी, लुक्स वाइज भी ये एवरेज होंगे, लाइक बहुत ज़्यादा आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा मोटे होंगे या हेल्दी होंगे। मीडियम स्लिम मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, डार्क या फेयर हो सकते हैं, हेयर लंबे हो सकते हैं। इनको कैप पहनने की शायद आदत हो, क्या पता, कैप वगैरह या कुछ ऐसा पहनना जिससे कि इनको प्रोटेक्शन रहे। इट्स लाइक समथिंग लाइक बंदना या कुछ ऐसा, अगर ये लड़की है तो दुपट्टा वगैरह ऐसा कुछ। टैटू का मे भी शायद इनको शौक हो। इनको काफ़ी रिचुअल वगैरह करना पसंद होगा। इवन अगर ये मेल भी है तो भी शायद नई नई चीज़ें सीखते रहते होंगे, रिचुअल कैसे करना, ये कैसे करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे यूज़ करना। हो सकता है इनको पहले पहले इतना इंटरेस्ट ना हो, लेकिन बाद में जाके शायद इनमें ये इंटरेस्ट आए, क्योंकि वैसे ये आईटी और टेक्निकल फील्ड से है, तो डेफिनेटली इतना जल्दी विश्वास करें वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन येस, पॉसिबिलिटी है कि ये आगे जाके सीखे या तो भरोसा करने लगे, क्योंकि ये ज़्यादा तो लॉजिकल ही सोचने वालों में से मुझे लग रहे हैं। बहुत जल्दी बोर हो जाते होंगे ये डेफिनेटली, तो इनके लिए हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहना लाइफ में, वो इनके लिए बहुत ज़रूरी होगा। लाफ्टर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए टाइमिंग क्या आता है आपकी मैरिज को लेकर, या आपकी अगर मीटिंग नहीं हुई इनसे तो कब तक आप मिल सकते हो, या और क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से ग्रुप नंबर 1 के लिए फॉर योर मैरिज, फॉर योर यूनियन। वेट आया है यहाँ पे, ओके, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, और क्या है, लेट्स सी। आई थिंक आपके ऊपर ही है यहाँ पे, इट्स अप टू यू आया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऊपर है, आई थिंक रिकन्सिडर थोड़ा सा करने के लिए आपको कहा जा रहा है। 1331 मैंने जस्ट अभी देखा। सो येस, आपके ऊपर भी है, और जो भी जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो करंटली भी, अगर ये वीडियो देखते टाइम, तो भी उसके पर्सन के लिए भी अगर आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, इंतज़ार करो कि आपको क्या वहाँ पे मिल रहा है आंसर, ठीक है। आप एंजल्स अपने गाइड्स से भी साइंस मांग सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलने वाली है, और ये जो आउटकम है वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी है आपको जैसा चाहिए वो पर्सन आपको यहाँ पे सोलमेट आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। सो आप लिखो, अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो रेड तारा मंत्र आप कर सकते हो, और क्वालिटीज़ लिख सकते हो अपनी जर्नल में, और आपको विजुअलाइज करना है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ चुका है, आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। सारी चीज़ें थैंक यू बोल के यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, ठीक है। सो ये आपके लिए ओवरऑल मैसेजेस थे, गाइडेंस थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप नंबर 2, सो लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये मैंने निकाल लिए थे ऑलरेडी टाइम सेव करने के लिए। बाकी मैं लाइव शफलिंग भी करूँगी। हम बैक वेल सिंगर, सिंग हीलिंग सॉन्ग्स टू द वर्ल्ड, योर इनर नेविगेशन ऑलवेज गाइड्स यू, नथिंग कैन स्टॉप यू, अलाइन विथ योर पर्पस, द 5th हाउस, वाओ, where you have fun, romance and create things you are proud of.
5th हाउस है, लियो की एनर्जी है। लियो साइन 5th साइन होती है, रोमांस की साइन है। एंड क्रिएटिव आर्टिस्टिक सिंगिंग वाली वाइब्स दिख रही है पहले ही 2 कार्ड्स में मुझे। हो सकता है सिंगर हो, आर्टिस्ट हो, क्रिएटिविटी इनकी काफ़ी अच्छी हो। बी बोल्ड एंड मेक, या डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना लीडरशिप वाली एनर्जी में, ठीक है, कंप्लीट लीडरशिप एनर्जी है। लियो की एनर्जी आगे लायन क्या होता है, किंग ऑफ द जंगल, राइट। और यहाँ पे हम बैक वेल आया सिंगर, और यहाँ पे भी यही लिखा है कि इनको ना कोई रोक नहीं सकता अपने गोल को अचीव करने से। यहाँ पे क्या है, डोर टू रोमांस नंबर 33। वाओ गाइज, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल स्टार्टिंग टू योर रीडिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है। आप लोग बहुत लकी हो आई थिंक। ये जो पर्सन है ना, गो गेटर वाला एटीट्यूड है, ठीक है। 5th हाउस है, लियो। रोमांस तो मतलब प्यार और रोमांस तो भर भर के है इनके अंदर, तो उसमें तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा ठीक है, कि अरे कैसा होगा, बोरिंग तो नहीं होगा, डल तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एक भी बोरिंग मोमेंट आपको लगेगा नहीं इस पर्सन के साथ, ठीक है। जो भी आपका टाइम होगा काफ़ी अच्छे से आप स्पेंड करोगे इस पर्सन से। सिंगिंग, पोएट्री, शायरी, राइटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, क्या पता ये सारी इनकी आदतें हो, ठीक है। और इनको ना काफ़ी पसंद होगा फन में रहना, लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना, रोमांटिक सी एनर्जी, डेट पे जाना, बाहर घूमने चले जाना, ये सारी चीज़ें स्पॉन्टेनियस मुझे बहुत लिख रहा है। और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी गो लकी, वो जो चाइल्ड वाली एनर्जी होती है ना, चाइल्डिश सी की, जिसके साथ आप खेल सकते हो, खेल कूद करना, ऐसे हार्ट्स बनाना, सी शोर पे जाके कैसल बनाना, लुका छुपी खेलना, मतलब एकदम बच्चे जैसी एनर्जी, लेकिन बहुत ही अमेजिंग एनर्जी, राइट। अलाइन विथ योर पर्पस एंड पावर इन योर सोल, इनका सोल बहुत पावरफुल होगा। इट्स लाइक इनका जो है ना इंटरनल नेविगेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है ना, कि मतलब इनको कुछ करना है तो ये किसी को पूछने की इनको ज़रूरत नहीं है, खुद ही चल पड़ेंगे, खुद ही इनका इंट्यूशन इनको गाइड करेगा, ठीक है। और ये बहुत इनका ना हमेशा सही भी होता होगा इंट्यूशन, ठीक है, ये भी एक है कि हाँ। और सिंगर है, सिंग हीलिंग सॉन्ग्स टू द वर्ल्ड है, तो मे बी इनका जो है एक काम होगा वर्ल्ड के लिए कुछ करना। जैसे सिंगर होते हैं तो सिंगिंग क्या है, लाइक सॉन्ग्स जो होते हैं वो भी हमें हील करते हैं कहीं ना कहीं, सोल लेवल पे हमें अच्छा फील करवाते हैं। तो ये हीलर हो सकते हैं, या तो लोगों के लिए कुछ हीलिंग का काम शायद करें, मे बी लाइट वर्कर हो, एनर्जी वर्कर हो। 33 नंबर आया है, मास्टर नंबर हो सकता है इनका, लाइफ पाथ हो शायद 3, 33, 6 या 5, ठीक है, ये नंबर्स हो सकते हैं इनके। गुड लुकिंग होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है मून की एनर्जी है, सो डेफिनेटली मुझे वो गुड लुकिंग, ब्यूटीफुल, हैंडसम वाली एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी और क्या है आपकी शादी जिससे होगी, उसकी क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स है। और बुक नंबर 2, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। इट्स लाइक पैसों को भी काफ़ी सोच समझ के खर्च करते होंगे, और थोड़े से इनके अटैचमेंट्स हो सकते हैं मे बी, या तो ये ऐसे अटैचमेंट से, ऐसे टाइम से गुजरे होंगे अपनी लाइफ में कि जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक देखा हो पैसों को लेकर, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा शायद सहा हो कुछ तो ऐसा जो कि डेविलिश, जैसे डेविल यहाँ पे आया है तो थोड़ा सा नेगेटिव अटैचमेंट सा दिख रहा है, राइट। इट्स लाइक इन्होंने ना बहुत कुछ सीखा होगा इस वजह से भी, ठीक है। इट्स लाइक ये जो शैडोज़ है ना, अपनी शैडोज़ को पहचानना, वो भी एक आर्ट होता है, वो भी एक कला होता है। हर कोई अपनी शैडो को देख के एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये पर्सन ने ना इंटेंस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी इनकी, डेफिनेटली। काफ़ी टाइम तक ये अकेले रहे होंगे, अटका हुआ फील हुआ होगा इनको लाइफ में, ठीक है। लाइफ में इनको बहुत कुछ सिखाया है, चीज़ों को अलग नज़रिए से कैसे देखना है, कैसे फ्लेक्सिबल होना है, उस चक्कर में ना बहुत सारे तांडव, उतार चढ़ाव इनकी लाइफ में डेफिनेटली आए होंगे। और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी से भी गुजरे होंगे, मे बी एडिक्शन इश्यूज़ भी हो इनके, ठीक है। लेकिन उन एडिक्शन से बाहर कैसे निकलना है, कहीं ना कहीं उनको वो रास्ता भी मिलेगा, क्योंकि इसी यहाँ पे वर्ल्ड आया है बॉटम में, राइट। सो वर्ल्ड क्या है, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की बात करता है, ठीक है, कि ये जो साइकिल चली होगी ये एंड भी होनी है। 5 भी है, नंबर ऑफ चेंज है, राइट। तो इनके लिए ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे अपने टॉक्सिक अटैचमेंट्स को पीछे छोड़ना, और मे बी कुछ कार्मिक एनर्जीज हो जिनकी वजह से इनको डील करना पड़ा हो कर्मा से, ठीक है। लेट्स सी आपकी मीटिंग कैसे होगी इस पर्सन से, आपका यूनियन कैसे होगा, या फर्स्ट मीटिंग आपकी किस तरह से होगी, क्या होगा आपका, कहाँ होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा आपका मीटिंग। लेट्स सी। ओके, 9 पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सी आई टोल्ड यू राइट, काफ़ी अट्रैक्टिव है ये पर्सन, बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, जैसे मैंने कहा। इन्होंने ना लिटरली डेविल से, अगर ये इस क्वीन की एनर्जी में आ चुके हैं ना, तो बहुत पावरफुल बन चुके हैं ये पर्सन गाइज। आई मीन
इनको कोई अब ना हरा नहीं पाएगा, ठीक है। जिस पर्सन ने अपने शैडो को एक्सेप्ट कर लिया और उसको हील कर लिया ना, उसके बाद कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसका, ठीक है। उसको पता है कि डार्कनेस क्या होती है, डार्कनेस में से ये लाइट में आया है, इस एनर्जी में आया है, तो मतलब लिटरली मतलब यू नो इट्स लाइक अब इनको पता है कि क्या है लाइफ, क्या है लाइफ में करना क्या है, ठीक है। व्हाट एल्स, एम्परर, या सी, एंड वी हैव द 8 ऑफ कॉइंस। सो यस, काफ़ी मेहनती होंगे ये रिलेशनशिप भी, आपको काफ़ी मेहनत करना सिखाएगी। क्वीन ऑफ कॉइंस डेफिनेटली यहाँ पे आया, ऐसी क्वीन, 2 क्वींस आई है, राइट। सो इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल फिगर। ये जो भी पर्सन है मैस्कुलिन, अगर ये मैस्कुलिन है जिसके आप रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली एम्परर की पोजीशन में है और इनको ही आप किंग की तरह ले सकते हो, ठीक है। अगर ये फेमिनिन है तो डेफिनेटली ये बहुत ही पावरफुल है। अगेन इट्स लाइक कोई तोड़ नहीं है इनका यू नो काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग एनर्जी है, मदरली एनर्जी है, यू नो वाइफ मटेरियल, हस्बैंड मटेरियल है डेफिनेटली, ठीक है। आपकी मीटिंग इनसे मे बी सोशल मीडिया पे हो, या तो ऑनलाइन बातचीत स्टार्ट हो, या तो किसी काम के सिलसिले में, अगर आप स्टूडेंट्स हो या ऐसा कुछ है तो मे बी स्कूल में स्टूडेंट्स या कॉलेज में हो सकती है आपकी, या कोई नया कोर्स आप अगर करना चाहते हो और कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर रहे हो आप कहीं पे, या कहीं जाना चाहते हो, यू नो उस तरह से मुझे लग रहा है। या तो आई डोंट नो मनी को लेकर भी कुछ है, लेकिन आई थिंक आप इनको देखोगे ना और इट्स लाइक या तो आप या तो ये आपको देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है, लाइक कुछ तो है, यू नो लाइक अट्रैक्शन है, इंस्टेंट अट्रैक्शन फील हो रहा है यहाँ पर मुझे, ठीक है। और इट्स लाइक आईज, यहाँ पे आँखें काफ़ी मुझे दिख रही है। आईज़ जो है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको, ठीक है। इनकी और आपकी दोनों की ही आईज़ जो है एक दूसरे से बातें करेगी, ठीक है। इट्स अ वेरी क्या कहूँ मैं, मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में आपका जो है ना वो एक कनेक्शन बिल्ड होगा और धीरे धीरे आपकी बातचीत स्टार्ट होगी, ग्राउंडेड, यू नो एट फ्रेंडशिप लेवल पे स्टार्ट होगा थोड़ा सा, ठीक है। मे बी नेचर में आप कहीं जाओ, सीनरी है आसपास, यू नो बटरफ्लाइज है, ये सब चीज़ें हैं, मे बी वहाँ पे कहीं आप इनको मिलो या उस चीज़ के बारे में आपकी बातचीत स्टार्ट हो इनसे, ठीक है। एंड काफ़ी स्टेबिलिटी, स्ट्रक्चर है इस रिलेशनशिप में, ये कनेक्शन में ना काफ़ी स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी आपको फील होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी और बहुत ज़्यादा केयर वाली एनर्जी फील होगी, लाइक आपको भी लगेगा ये पर्सन आपकी बहुत केयर कर रहे हैं और आप भी इनकी काफ़ी केयर करोगे, ठीक है। तो बहुत ही केयरिंग रिश्ता है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आया है, 8 ऑफ कॉइंस आया है, तो ये ना बहुत ही कमिटेड वाइब्स है यहाँ पे, ठीक है। सो इंस्टेंटली आपको फील होगा कमिटमेंट वाली, वो यू नो वो इंस्टेंट कमिटमेंट फील होगा इस पर्सन के साथ कि नहीं यही है, मतलब जो भी है मेरा हस्बैंड वाइफ, आपको वो गट फीलिंग तुरंत आ ही जाएगी। बस आपको कितना अपने आप पे भरोसा है वो आपको देखना है। और जैसे मैंने कहा काफ़ी कुछ सीखोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, ये भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और आप भी बहुत कुछ सिखाओगे यहाँ पे। मे बी मनी को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, काम को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर शायद कुछ सीखो, या क्रिएटिविटी हो गई, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो गया, यू नो ये सारी चीज़ें हो सकती है। काफ़ी पैशन है यहाँ पे, पैशन आपका इग्नाइट होगा बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। और ये जो पर्सन काफ़ी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये ना मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं या खुद का बिजनेस करना, यू नो ये सारी चीज़ें इनकी हो सकती है। लाइक इनको खुद का बिजनेस करना, खुद का अकेले काम करना, वो इनको ज़्यादा पसंद होगा रादर देन कि यू नो कहीं जॉब कर लिया। जॉब करते होंगे लेकिन टेम्पररीली होगा शायद, ठीक है। एक टाइम के बाद शायद ये खुद का ही कुछ करेंगे, मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। लेट्स सी और क्या है इनके प्रोफेशन में। ग्रुप नंबर 2, आपकी जिनसे शादी होगी इनका क्या प्रोफेशन है। मल्टीपल टैलेंट्स एंड करियर ऑप्शंस, या लियो की एनर्जी आ गई, जैसे पहले ही कह दिया, सिंगर एंड आर्टिस्ट एंड यू नो, तो इनके काफ़ी टैलेंटेड होंगे ये, करियर ऑप्शंस भी इनके पास काफ़ी होंगे। लाइक जो चीज़ ये करना चाहे कर सकते हैं, सक्सेस इज़ गारंटीड। सी व्हाट डिड आई टेल यू, काफ़ी सक्सेसफुल होंगे, जो भी ये करेंगे ना उसमें सक्सेस इनको मिलेगी। स्टूडेंट काउंसलर हो सकते हैं ये, ठीक है। व्हाट एल्स, ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में भी हो सकते हैं, मे बी ट्रैवल करना पसंद हो, हॉस्पिटैलिटी, लोगों की देखभाल, यू नो होता है ना हॉस्पिटैलिटी, गो फॉर इट, द टाइम इज़ राइट। इट्स लाइक इनको जब लगेगा ना इंट्यूशन के थ्रू, ये काफ़ी अपने इंट्यूशन की सुनेंगे और फिर जो उनको लग रहा है वो वही चीज़ करेंगे अपने सोल पर्पस। सी बिजनेस टाइकून, व्हाट डिड आई टेल यू, कंफर्मेशन मिल गया, राइट। डांसर, टीचर, डांसर एंड टीचर भी हो सकते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे बिजनेसमैन, वुमेन, एंटरप्रेन्योरशिप वाली वाइब ही आ रही है। सो बी रेडी। काफ़ी मनी वाइज काफ़ी अच्छा होगा इनका, जैसे मैंने कहा पहले, अगर इन्होंने मनी वाइज अगर देखा है
चैलेंजिंग टाइम, तो आगे जाके काफ़ी अच्छा होगा इनका जो टाइम आएगा वो मनी वाइज बहुत अच्छा होगा, और ये दूसरों की भी हेल्प करेंगे, ठीक है। और लेट्स सी आपका रिलेशनशिप कैसा होगा या किस तरह से आपकी यूनियन होगी आपके ये इस पर्सन के साथ, ठीक है। आप दोनों यूनियन में कैसे आओगे, लेट्स सी। द डिस्ट्रॉयर, ओके, द वन, वाओ, दिस इज अमेजिंग, एंड वी हैव द कॉमिक, ओके। सो पहले तो कुछ एंडिंग होगी, ठीक है, जैसे डिस्ट्रॉयर आ चुका है, और डिस्ट्रॉयर में ना शिवा की एनर्जी हमेशा होती है, लॉर्ड शिवा, ठीक है। अगर आप महादेव के भक्त हो और आपको पता है, आप उनसे प्रे करते हो, तो वो कुछ ना कुछ आपके लाइफ में से या इनकी लाइफ में से कुछ रिमूव करेंगे, कुछ एंड करेंगे, और उसके बाद आपका ये जो द वन है, द वननेस की एनर्जी में आप दोनों आने वाले हो, ठीक है। द बॉक्स भी आया है यहाँ पे। इट्स लाइक कोई तो है आप दोनों में से कोई एक जो कि बॉक्स के अंदर सोचता है, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स की जगह पे बॉक्स के अंदर जो कहते हैं ना कि लिमिटेड थिंकिंग हो गई, रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन इस ये पर्सन के आने के बाद ना आपकी जो आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपने जो सोचा नहीं था आज तक वो आप सोचने लग जाओगे, और ये आपका द वननेस, जो कहते हैं ना कि वननेस वाली फीलिंग, एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को फील करना, राइट, खुद के अंदर उसको देखना और उसके अंदर खुद को देखना, वो सारी ये जो पोएटिक लाइंस होती है वो सब मुझे अभी सूझ रहा है इस वक्त आपके लिए, ठीक है। सो यस, वही है यहाँ पे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा वननेस की फीलिंग आएगी। ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, आपको शायद पहले ही पता चल जाए कि यही मेरा पर्सन है, कहीं ना कहीं आपको एक झलक में पता तो चल ही जाएगा, लाइक कुछ तो ऐसा होगा, आप दोनों के बीच में बातचीत होगी या कुछ ऐसी होगी, और यहाँ पे कॉमिक आया। सो दिस इज़ लाइक कि पहले जो डिस्ट्रक्शन हो गया, ख़त्म हो गया, एंडिंग हो गई, आपकी लाइफ में से जो भी जाना था वो गया है। उसके बाद जो वननेस की फीलिंग जो आएगी आपको इस पर्सन के साथ, जो यूनियन की एनर्जी है वो होगी, और फाइनली उसके बाद जो है आप बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमिक की एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के साथ लिटरली, जैसे मैंने यहाँ लियो में कहा था कि बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है, वैसी ही फन वाली एनर्जी है। आप लोग काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ हंस पाओगे, खुशी खुशी आप इंजॉय करोगे एक दूसरे की कंपनी। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है ये, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी, और कुछ अगर आता है इनके बारे में तो आपकी ग्रुप नंबर 2 के लाइफ पार्टनर, यहाँ पे हेरोफेंट ही आ गया। हम शादी की ही बात कर रहे हैं, हेरोफेंट का कार्ड आ गया, तो कन्फर्मेशन मिल गया है कि यस, शादी तो होनी ही है, और ट्रेडिशनल तरीके से ही होगी शादी। सो डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि कोई है अगर ऑलरेडी आपके ध्यान में और ये रीडिंग उनसे मैच हो रही है, ट्रेडिशनल तरीके से हो जाएगी आपकी शादी। घर वाले मान नहीं रहे थे तो मान जाएंगे, ठीक है। बस लॉर्ड शिवा को प्रे करो, शिव परिवार, शिव शक्ति, ठीक है, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे यहाँ पे, ओके। और हेरोफेंट आया तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रीज़न है आप दोनों के मिलने का, काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, या ट्रैवल की भी एनर्जी है यहाँ पे, ओके। और एक ट्रैवल और एक शिफ्ट, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी शिफ्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में, और आप भी इसकी लाइफ में शिफ्ट लेकर आओगे, ठीक है। और लेट्स सी टाइमिंग क्या है आपकी मिलने के लिए या शादी के लिए, क्या टाइमिंग आता है। अगर आप लोग का सवाल था टाइमिंग को लेकर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, सो ये कार्ड पलटा है, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 2 की मीटिंग के लिए, ओके, ये गिर चुका है, एंड दिस वन ऑल्सो आई विल टेक विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है। वाओ, वी हैव टेक एक्शन गाइज, दिस इज़ वेरी फास्ट एनर्जी, और ये कैसे यूनिकॉर्न पे सवार होके जा रहा है। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में अगर आपकी मीटिंग नहीं हुई है तो मिल सकते हो आप इस पर्सन से, और अगर मिल चुके हो ऑलरेडी तो मे बी शादी की बातचीत होने के चांसेस भी है। बस आपको मेडिटेशन थोड़ा सा करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि मेडिटेशन में आपको क्लैरिटी मिलेगी। और टेक एक्शन, अगर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है तो आप एक्शन ले लो, अगर ये पर्सन को एक्शन लेने की ज़रूरत है ये पर्सन एक्शन ले लेंगे, ठीक है। ये तो मतलब तुरंत का तुरंत भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली इट्स लाइक राइट नाउ, द टाइम इज़ राइट। अभी इसी वक्त जो है वो सही टाइम है, तो मे भी हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए। सो बी पॉजिटिव एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाई ग्रुप 3, लेट्स सी, पहले हमने ये रैंडम कार्ड्स निकाल लिए हैं टू सेव द टाइम, बाकी मैं लाइव शफलिंग भी करूँगी। सबसे पहले आया है सी ऑटर हैप्पीनेस, वाओ, बी द मास्टर ऑफ प्लेफुल लिविंग, रिलीज एक्सपेक्टेशंस एंड एंजॉय एवरी डे, लेट गो, let worry go and instead choose love, surrender to the waves, your good destiny of love is sure। दिस इज़ अमेजिंग गाइस। जो भी ये पर्सन है ना, बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ पर्सन है, हैप्पीनेस वाली वाइब से भरा हुआ है, और बहुत ही फ्री है। इसको किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, मतलब कि कोई भी टॉक्सिक अटैचमेंट नहीं है। दिस इज़ अमेजिंग, बहुत ही इनोसेंट सी वाइब आ रही है यहाँ पे, काफ़ी कम्युनिटी की भी वाइब है। और यहाँ पे क्या है, मार्स, योर फिजिकल एनर्जी, ड्राइव, स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट,
ओके, सो मार्स की एनर्जी है, मे बी एरीज हो सकते हैं या तो फायर साइन हो सकती है, कोई भी एरीज लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो की भी वाइब्स हैं। यहाँ पे है विक्ट्री। ओके, फाइटिंग स्पिरिट काफ़ी अच्छी है, इसलिए विक्ट्री भी यहाँ पे आया है। ये ना लड़ने से दूर नहीं हटेंगे, और इनका स्ट्रेंथ, इनका फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ, पर ज़्यादा मुझे फिजिकल स्ट्रेंथ दिख रहा है। एनर्जी और ड्राइव काफ़ी होगा, पैशन, वो फायरी ड्रैगन वाला एनर्जी दिख रहा है, पूरा रूट चक्रा का एनर्जी, राइट। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मार्स की एनर्जी। कभी कभी अग्रेशन में आ सकते हैं, गुस्सा थोड़ा आ सकता है, लेकिन वो बाद में फिर शांत भी हो जाता होगा, ठीक है, बहुत जल्द। और विक्ट्री आया है तो इनको हर चीज़ में सक्सेस ही होगी, ठीक है। और इनकी एनर्जी भी वैसी ही है विक्ट्री की एनर्जी में, मतलब कि ये जो चाहते हैं वो हो सकता है, ठीक है, वो पूरा डेफिनेटली करके रहेंगे। और वरी को नहीं, बल्कि ये लव को चूज़ करेंगे, और इट्स लाइक इनकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है लव को लेकर, तो डेफिनेटली ये आपके लाइफ पार्टनर है, तो मतलब आपकी भी अच्छी होगी। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। ओके, इट्स लाइक मे भी कभी कभी ये सोचते होंगे कि ज़्यादा टेंशन लेके क्या ही होने वाला है, या तो कोई चीज़ ऐसी है जिसको पकड़ के नहीं रखना है, ठीक है। ये चीज़ों को पकड़ के रखने वालों में से नहीं है, डेफिनेटली। वो होते ना कुछ लोग होल्ड ऑन करते रहते, लेकिन नहीं, ये जो है ना रिलीज़ कर देते होंगे, लाइक जल्दी ही ये मूव ऑन भी कर जाते होंगे, ठीक है, चीज़ों से। मैं एक और कार्ड यहाँ पे लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे ये आया है, व्हाट एल्स वी हैव, ग्रुप नंबर 3 के लाइफ पार्टनर को लेकर, और क्या है यहाँ पे। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, यही आ रहा है। इनको काफ़ी अपने गोल्स पसंद होंगे अचीव करना, या लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो जैसे मैंने कहा था, इनका लक्ष्य जो है ना, निशाना इनका, वो लक्ष्य पे होगा, इनको इनके गोल से कोई भटका नहीं सकता। काफ़ी एम्बिशियस दिख रहे हैं मुझे ये, ठीक है। इनके गोल्स बहुत होंगे लाइफ को लेकर, कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। और इट्स लाइक ये कुछ तो है अभी इस टाइम पे भी, मे बी शायद हो सकता है अपनी लाइफ में कोई गोल है जिसके बहुत करीब है, या तो कुछ है जो कंप्लीशन में इनका आने वाला है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि ये मेहनत कर रहे थे काफ़ी टाइम से, और वो शायद इनका फुलफिल हो जाए, ठीक है। हो सकता है कुछ करने वाले ये, ठीक है, डेफिनेटली। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए ग्रुप नंबर 3। डेथ आ गया पहले ही। स्कॉर्पियो कहा था ना, यस, हैवी स्कॉर्पियो, एंड मार्स की तो हैवी वाइब्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो भर भर के यहाँ पे फायर साइन ही दिख रहा है मुझे ठीक है, व्हाट एल्स। ग्रुप नंबर 7 एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, लेकिन मैं ले नहीं रही हूँ, ठीक है, आता है तो मैं लेती हूँ वापस। व्हाट एल्स, ग्रुप नंबर 3, या किंग ऑफ कप्स। वाओ, आई डोंट नो, आपके पास ऑप्शंस है, या तो इनकी ही ये पर्सनालिटी है, एक तरफ किंग ऑफ कप्स और एक तरफ किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, राइट। और यहाँ पे क्या है, 6 ऑफ सोर्ड्स। या इनको, जैसे मैंने कहा, ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में काफ़ी आएंगे, इनको ट्रांसफॉर्म होना, चीज़ों से मूव ऑन करना, ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से इनको आती होगी। डेथ आया है, सो डेफिनेटली बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरेंगे, या तो गुजर चुके हैं ऑलरेडी, किसी चीज़ की एंडिंग में भी शायद इन्होंने देखी है अपनी लाइफ में, ठीक है। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा एंडिंग देखा हो पास्ट में, और इनको लगता हो कि हाँ, हमें हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस से गुजरना ही पड़ता है, सो ये हमेशा रेडी रहते होंगे, ठीक है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो ये तो विजनरी फ्यूचरिस्टिक पर्सन की वाइब आ गई, राइट। वापस से मुझे वाटर साइन, फायर साइन की ही ज़्यादा एनर्जीज लग रही है, ठीक है, लेकिन कोई और साइन भी हो सकती है। मेजर साइंस ये है, काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन है, डेफिनेटली दिस इज़ लाइक अ वेरी नाइस कॉम्बिनेशन, कि फायर तो है ही, लेकिन साथ में इमोशंस भी है। ये अपने इमोशंस बहुत डीपली फील करते होंगे, तो मतलब आपके इमोशंस का बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएंगे, जिसके भी इसको ये पर्सन के आसपास जो भी होगा ना, ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वालों में से होंगे, ठीक है। फादर फिगर हो गया, कोई पर्सन फ्रेंड हो गया, कोई सिबलिंग हो गया, या कोई भी हो गया, इवन मुझे तो लग रहा है पेट्स या एनिमल्स, या कोई लोग होते हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी ये फील करते होंगे कि इनको लोगों के लिए कुछ करना है, ठीक है। आर्टिस्टिक हो सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक विजन इनका कोई बड़ा हो सकता है लाइफ को लेकर, कि इनको ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, मे बी गवर्नमेंट में कुछ करना है, अथॉरिटी लेवल पे जाना है, ये सारी चीज़ें इनकी हो सकती हैं। काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे ये, ठीक है। बाय द वे, इनकी बात करने की पर्सनालिटी जो इनकी होगी वो काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक सी पर्सनालिटी होगी, सो लोग इनकी तरफ काफ़ी अच्छे से अट्रैक्ट होते होंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जीज ही ज़्यादा दिख रही है, तो मुझे लग रहा है जितने आप लोग देख रहे हो, शायद अगर नहीं भी है, अगर आप किसी फीमेल के लिए भी रीडिंग देख रहे हो, तो इनकी मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होगी, या तो इनकी फादर फिगर के साथ की जो इनकी एनर्जी, जो बॉन्डिंग होती है ना, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है।
मैस्कुलिन इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इट्स जस्ट की एनर्जी, राइट? भले वो फीमेल है बट स्टिल जैसे मैस्कुलिन एनर्जी होती है एक्शन लेने के बारे में, पैशन और पर्पस के ऊपर होती है, राइट? सो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होगी ये पर्सन, ठीक है, भले ये फीमेल भी अगर है तो, ठीक है। लेकिन हाँ, लव बहुत होगा इनके हार्ट में। और पास्ट को पास्ट में छोड़ देना, यू नो, ये बेसिकली वो उनमें से है। और क्या है यहाँ पे, आपकी मीटिंग कैसे होगी? लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, आपकी मीटिंग इनसे कब कैसे या किस तरह से होगी, ठीक है। मीटिंग होगी तो क्या होगा? 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ग्रुप ऑफ पीपल दिख रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, सी अल्टीमेट कपल वाइब्स आ गई यहाँ पे, किंग एंड क्वीन आ गया दोनों, राइट? सो यस, परफेक्ट यहाँ पे मैच है ये आपका जो आपको मिल रहा है, ठीक है। और क्या है आपके कनेक्शन को लेकर? लेट्स सी आपके रिलेशनशिप को लेकर और क्या मैसेजेस हैं ग्रुप 3। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड रिचनेस दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। या 5 ऑफ कप्स, लेटिंग गो, कोई लॉसेस अगर हुए हैं तो उसको लेट गो करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, ठीक है। सो मे बी कोलैबोरेशन या टीम वर्क के थ्रू आप शायद इनसे मिलो, वर्क प्लेस पर मिल सकते हो या फ्रेंड्स के थ्रू, फैमिली के थ्रू मिल सकते हो शायद आप इनसे। लेकिन मुझे यहाँ पे लोग दिख रहे हैं आपके आसपास डेफिनेटली, और इट्स लाइक एन इंस्टेंट कनेक्शन। आई मीन आपका ना इमोशनल लेवल पे आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा जल्दी आप लोग कनेक्ट हो जाओगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपकी बातचीत भी नहीं हुई होगी, उससे ही पहले इमोशनल या हार्ट लेवल पे आप कनेक्टेड हो जाओगे, बिकॉज ऑब्वियसली आपका लाइफ पार्टनर है, सोलमेट है, जो भी है, ट्विन फ्लेम या जिनके लिए आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी ऑब्वियसली आपकी कनेक्शन है, तभी आप मिले हो, राइट? सो इट्स लाइक माइंड बॉडी स्पिरिट, यहाँ पे मुझे वो 3 ट्रिनिटी भी दिख रहा है, माइंड बॉडी स्पिरिट। और सी ये दोनों ने कैसे ग्लास उठाया हुआ है, राइट? सो काफ़ी इमोशनल मैच्योरिटी पे आप दोनों पहुंच चुके होंगे, उस टाइम पे आपकी मीटिंग होगी। लाइक आप भी बैलेंस्ड हो, ये पर्सन भी बैलेंस्ड, और अब डिवाइन डेस्टिनी जो कहते हैं वो बोलेगी कि ठीक है चलो अब इनको मिलवाने का टाइम आ चुका है, ठीक है, ठीक है। सो यस, डिवाइन ही सब कुछ करवाएंगे, एक स्टेप आपको देते जाएंगे, और आपको ही समझना है कि आपको हार्ट लेवल पे क्या फील हो रहा है। अबंडेंस वाला कनेक्शन फील हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत कुछ यहाँ पे कोलैबोरेशन, टीम वर्क, एक दूसरे की हेल्प करना, सपोर्ट करना, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। सो लिटरली जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे को, इवन टीचर और मेंटर स्टूडेंट वाली भी वाइब है कि लाइक आप दोनों कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली होगा जो आप एक मे बी एक पर्सन अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं है तो दूसरा पर्सन उसको लेकर जाए उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ठीक है। लेकिन आई थिंक स्टार्टिंग में आई डोंट थिंक कि कम्प्लीटली आप एक्सपोज कर दोगे अपनी फीलिंग्स को, तुरंत के तुरंत आप कन्फेस नहीं करने वाले हो, ठीक है। फील ज़रूर करोगे और आप दोनों ही फील करोगे, म्यूचुअल है ये, क्योंकि किंग एंड क्वीन दोनों आ चुका है यहाँ पे, राइट? लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है, सो हो सकता है आप लोग सोचो कि अरे यार मैं बोलूँ या नहीं, या ये पर्सन क्या सोच रहा है, या ये पर्सन शायद सोचे कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। फील तो हो रहा है इतना कुछ, हो सकता है बहुत इंटेंस इमोशंस आए, लेकिन वो एक्सप्रेस करने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। बट देन ऑब्वियसली बात है यूनियन आपका होना ही है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, पिकॉक है, पिकॉक नेचर की और ब्यूटी की बात करता है, ग्रेस की बात करता है, राइट? ग्रेस एंड अबंडेंस की बात करता है, तो एक हैप्पी कंक्लूजन आपका डेफिनेटली यहाँ पे आएगा। आई थिंक मे बी अगर मॉनेटरी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो तो शायद आपका कोई मॉनेटरी प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे फाइनल यूनियन हो सकता है, ठीक है, इस पर्सन के साथ। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे, इनका प्रोफेशन क्या होगा जिनसे आपकी शादी होगी, ग्रुप नंबर 3। कौन से प्रोफेशन में हो सकते हैं? फिल्म मेकर, एक्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर, एनिमेटर, एनिमेशन में हो सकते हैं ये पर्सन। लोड्स ऑफ फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, हो सकता है इनका फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूबर हो। रीड मोर अबाउट द टॉपिक, इनको रीडिंग काफ़ी पसंद होगी, या तो स्टूडेंट भी हो सकते हैं जब आप मिलो, या टीचर मेंटर। सो ये टीचर हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं किसी के, ठीक है, ऐसे फील्ड में जा सकते हैं टीचिंग एंड मेंटोरिंग की। व्हाट एल्स? ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल करना काफ़ी इनको पसंद हो सकता है। व्हाट एल्स? लॉ फील्ड, आर्मी एंड पुलिस में हो सकते हैं, या डेफिनेटली मुझे ये भी लग ही रहा था।
और एक ले लेती हूँ स्पिरिचुअल वर्क एंड हीलर। या कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल वर्क कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं लोगों की, फैशन में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, फैशन मॉडल। लेट्स सी नाउ आपका रिलेशनशिप, आप यूनियन में कैसे आओगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ओके, लेट्स सी किस तरह से आप यूनियन में आओगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ। ग्रुप नंबर 3, कैसे होगा सब कुछ। वाओ, यहाँ पे अनिमा मुंडी आ चुका है। ये तो मतलब शून्य और एवरीथिंग एंड नथिंग एट द सेम टाइम। द केव, यहाँ पे 2 हाथ है, राइट। द केव है और यहाँ पे आंखें भी दिख रही है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कनेक्शन गाइज, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है ये आपका। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड आ चुके हैं, सो मैं ले लेती हूँ। बॉटम में क्या है, नोसिस, या सच्चाई आपको नहीं छोड़ेगी। सी, सच्चाई एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे मैंने कहा ना, पहले भले आप डिनाई करो या बोलो नहीं एक दूसरे को, लेकिन एक टाइम तो आएगा ही जब आपकी सच्चाई आपको कहनी पड़ेगी। और यहाँ पे नेक्टर आ गया, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। और यहाँ पे स्टोन है। सी, दिस इज अ इटर्नल कनेक्शन। फिर से मुझे वो ट्रिनिटी की वाइब आ रही है, माइंड बॉडी स्पिरिट जो, और इवन ब्रह्मा विष्णु महेश वाली वो एनर्जीज जो होती है ना, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज है गाइस। आप लोग क्या कर रहे हो, कौन सा कनेक्शन है पता नहीं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल असेंशन एंड अवेकनिंग की एनर्जीज फील हो रही है मुझे इस रीडिंग में, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोग ग्रो करने वाले हो। नेक्टर आ गया मतलब शहद, वो एलिक्सर, वो वो जो वो ईश्वर का जो वो कहते हैं ना, हेवन से आता हुआ नेक्टर, वो वाली वो ये कनेक्शन ना आपको वो फीलिंग दे के जाएगा। आप मतलब सोच ही नहीं पाओगे, इतना ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये। और कभी कभी शायद आपको लगे कि वाकई में सच्चाई में ऐसा हो सकता है क्या, लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है डेफिनेटली। आई थिंक मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें आप करोगे। और आई थिंक जैसे मैंने कहा, एक पर्सन अगर नहीं है स्पिरिचुअल तो दूसरा वाला अगर होगा ज़्यादा। और आई थिंक आपको इनर वर्क भी करना पड़े, हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो आपका, ठीक है। एंड केव आया है, इट्स लाइक आपकी इंटरनल जो आँखें हैं ना, अब जो अंतर्मन है आपकी, वहाँ से आपको चीख चीख के आवाज़ आएगी, गट फीलिंग आएगी कि हाँ यही मेरा कनेक्शन है। आपको पहले ही मेडिटेशन में, ड्रीम्स में, विजन में शायद ये पर्सन दिखते भी हो, और आपका तो मतलब लाइफ टाइम्स का कनेक्शन मुझे फील हो रहा है। बहुत ही इटर्नल कनेक्शन है ये, कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। और यूनियन में आप कैसे आओगे, इसी तरह आओगे। हो सकता है किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू आप गुजरो, आप कहीं जाओ किसी स्पिरिचुअल जगह पे, टेम्पल पे, या कुछ ऐसा हो, उसके बाद आपकी यहाँ पे मीटिंग होगी इस पर्सन से, उसके बाद आपका यूनियन होगा, ठीक है। और जो यूनियन होगा वो इतना ब्यूटीफुल होगा कि आप मतलब वो लिटरली वो शहद, मिल्क एंड हनी, अबंडेंस एंड ब्लिस की एनर्जी है। द मून आया यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स, और क्या एनर्जी है इस पर्सन की, देखते हैं आपकी जिससे शादी होगी उस पर्सन की, और क्या डिटेल्स है। बुक नंबर 3, 10 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है ये पर्सन किसी पेन से गुजरे हो पास्ट में, उससे हील हुए हो, नाइट ऑफ कप्स। लेकिन ये काफ़ी रोमांटिक होंगे, इनको काफ़ी अच्छे से आता होगा, रोमांटिक वाइब में रहते होंगे, और लॉजिकल भी है, लेकिन ठीक है, रोमांटिक तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये लॉजिकल, बात करने में भी काफ़ी अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन। और सी यहाँ पे क्या है, बॉटम में द लवर्स, मैं ले रही हूँ क्योंकि और इसके नीचे क्या था, द हेरोफेंट था। सी, आई मीन कम ऑन गाइज, व्हाट मोर कैन आई से नाउ। लवर्स आ गया है, और मैं क्या कहूँ, डेफिनेटली कंफर्मेशन मिल गया आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट, जो भी हाई लेवल, बहुत ही हाई लेवल स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये, ठीक है। पेन एंड सैडनेस से कम्प्लीटली आप बाहर निकल जाओगे जब आपको ये कनेक्शन मिलेगा, और ये पर्सन भी, ठीक है। और टाइमिंग क्या है देख लेते हैं आपके यूनियन की या मीटिंग की, या और क्या मैसेजेस है एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी ग्रुप 3 आपके लिए, फिर मेरी रीडिंग। ओके, लेट्स सी। नॉट द राइट टाइम, ओके। और क्या है, रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। और व्हाट एल्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी फ़िलहाल शायद सही टाइम नहीं आया है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मंथ्स में या तो आपकी मीटिंग हो सकती है, या तो शादी की बात वगैरह हो सकती है, ठीक है। सो या, दिस वॉज योर रीडिंग। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। टेक केयर, बाय बाय।